हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। आज बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक था 16.3 का 9वां क्वेश्चन। यहाँ 16.3 चल रही थी अपनी, उसमें 9वां क्वेश्चन करना है हमें। अब मैंने यहाँ 9 से 14 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला देखिए, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात आपको 7:4 दे रखा है। यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। इसने क्या कहा है, एक तो आपको अनुपात किसका मिला, L/R यानी 7:4। ठीक है, तो हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे रखा है और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ हल देखिए इसका 9 नंबर क्वेश्चन का, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792। ठीक है, अब यहाँ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है, πr/L इक्वल हो गया 792। हम यहाँ इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे और इसको कैसे सोल्व करेंगे वो मैं यहाँ बताता हूँ आपको कि L/R इक्वल 7/4। हमें R निकालना है या फिर L ले लो चाहे आप यहाँ। ठीक है, L/R है यानी तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या, तो R लेंगे तो यहाँ पे L लेंगे तो हमारे पास 7/4 यहाँ R हो जाएगा। आई बात समझ में। L की जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी, समीकरण की तरह बनाकर रख सकते हो इसको। L का मान 7/4 R हो गया, तो पाई का मान हम ले लेंगे 22/7, R को R, L की जगह हम रखेंगे 7/4 R इक्वल 792। ठीक है बच्चों, आगे देखो बच्चों, हमारे पास R × R यानी 7 से 7 काट देंगे और यहाँ से 2 ये कट रहा है 11, तो हमारे पास R² × 11/2 बचा इक्वल है 792। अब देखिए हमें R² यहाँ रख लेंगे, बाकी इस संख्या का पक्षांतरण कर देंगे तो ये जो संख्या भाग में है वो गुणा में चली जाएगी और जो गुणा में है वो भाग में चली जाएगी। 792 गुणा में हो जाएगा 2 और 11 आ जाएंगे नीचे। 11 7 77, 2 बच गया, 11 दूनी 22, 72 दूनी 144, 144 इधर आ गया आपके पास R²। स्क्वायर हटाते यहाँ लग जाएगा अंडर रूट और 144 का अंडर रूट होता है 12। हमें त्रिज्या ज्ञात करनी थी तो ये 12 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 10वां क्वेश्चन क्या है अपने पास, दस नंबर क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की जो परिधि है 44 मीटर है, इसके अंदर वायु कितनी आ सकती है। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं एक शंकु बनाता हूँ यहाँ। देखिए बच्चों, इसके जो आधार की परिधि है, अब यहाँ इसके नीचे वर्त है तो इसकी परिधि आपको कितनी दे दी, 44 मीटर। ऊंचाई आपको कितनी दे दी, 9 मीटर। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे। तो शंकु के आधार, शंकु का आधार क्या होता है, एक वर्ताकार होता है, तो हम कैसे लिखेंगे, 2πr वर्त की परिधि होती है, 2πr बराबर आपके पास है 44। तो हमें R निकालना है 44, 22, 7 और 2 नीचे, 22 दूनी 44, तो R आपके पास आ गया 7। यहाँ 2 से 2 भी काट दो तो यहाँ आपके पास टोटल R क्या बच गया, 7 सेंटीमीटर। अब हमें इसके अंदर कितनी हवा भर सकते हैं, हवा भरना मतलब आयतन निकालना होगा। तो इस शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन होता है बच्चों शंकु का 1/3 πr²। ठीक है, तो शंकु का आयतन निकालिए 1/3, पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपने निकाली है 7 × 7 और h ऊंचाई आपको दे रखी है 9। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 दिए 9, 22 7 154। यहाँ हमारे पास बचा क्या क्या, एक तो 22 बचा है, एक 7 बचा है, एक 3, तो 22 × 7 यानी 154, गुणा में 3 करते हैं, 3 चौके 12, 3 5 15 और 1 16 और 3 और 1 4, 462 वर्ग सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर इसका आयतन आ जाएगा। ये आपका आंसर रहेगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां।
11वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे रखी है और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर। इस प्रकार का बर्तन है, देखो ये बर्तन दे दिया हमें। कौन सा क्वेश्चन है, 11वां। देखिए इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ये आप अपने पास है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, और बर्तन की ऊंचाई जो है वो है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, यह पानी से पूरा भरा हुआ है इसे, यानी ये जो बर्तन है ये पानी से भरा हुआ है। ठीक है, ये कंप्लीट पानी से भरा हुआ है। आगे देखिए, इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उडेला जाता है। अब कोई बेलनाकार बर्तन है हमारे पास जिसकी जो त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर, इसमें उडेला जाता है। बेलनाकार बर्तन में तल से जो पानी ऊपर चढ़ेगा, यानी पानी कहाँ तक आ गया, इस पानी की हाइट हमें ज्ञात करनी है। तो शंकु का आयतन बराबर बेलनाकार इस बर्तन में डला हुआ पानी का आयतन हो जाएगा। ठीक है, हम लिखते हैं कैसे है, शंकु का आयतन इक्वल, या बेलनाकार बर्तन में उडेला जाता है तो बेलनाकार बर्तन में डले पानी का आयतन, यानी पानी कितना आया उसमें। अब यहाँ देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। इतनी बात समझ में आ गई। हमें h निकालना है, बाकी सब का पक्षांतरण कर देते हैं। वैल्यू रख लो एक बार 1/3, पाई का मान हम पाई ही रख लेते हैं क्योंकि पाई से पाई काट देंगे। त्रिज्या इसकी कितनी है 10 × 10, हाइट इसकी 18। ठीक है, इक्वल में ये हमें h निकालना है तो पाई और आर स्क्वायर का पक्षांतरण करेंगे तो ये इधर आ जाएगा बच्चों भाग में, और इसकी त्रिज्या है 5 × 5। यहाँ h बचा, h हम निकाल लेंगे। देखिए कैसे, पाई से पाई कैंसिल, 6 × 18, 5 दूनी 10, और इससे 5 दूनी 10, तो बचा आपके पास 2, 2, 6, ये आपकी हाइट आ जाएगी। 2 दूनी 4, 4 6 24, 24 आपकी हाइट है। ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। बारहवें क्वेश्चन में क्या है, 14 सेंटीमीटर भुजा के घन से बड़ा शंकु काटा जाता है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, 12वें क्वेश्चन का घन बनाते हैं जो इसने कहा है। ये घन बन गया। ठीक है, अब यहाँ इसमें से इस प्रकार शंकु काट देते हैं। बड़े से बड़ा, इतना ही बड़ा ये कट सकता है। तो इसकी जो भुजा है वो 14 सेंटीमीटर दे रखी है हमें। कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो शंकु का व्यास भी कितना हो गया, 14। तो त्रिज्या आपके पास क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। बड़ा से बड़ा शंकु काटा जाता है। हाइट देखिए ये है शंकु की, तो ये भुजा भी इसकी 14 ही रहनी है, तो हाइट हो जाएगी आपके पास 14 सेंटीमीटर। और हमें इस शंकु का आयतन निकालना है, तो शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। अब आपके पास भुजाएं आ ही चुकी है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इक्वल 1/3, पाई का मान 22/7, आर आपके पास है 7 × 7, एच है 14। 7 से 7 काट देंगे, 22 7 154, इंटू में 14 डिवाइड में 3। ठीक है, ये कट नहीं रहा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 चौके 56, हासिल 5, 14 5 70, 5 75, 14 और 7 ऐड करेंगे तो 21, 2156 आता है। अब हम 3 से इसको काट सकते हैं, 7 ये 21। अब 21 से आप 2156 में 3 का भाग देंगे, 7 ये 21, 5 में 3 एकम 3, फिर 2 बचा 26, 8 ये 24, 2 0 पॉइंट लगेगा, 6 ये 18, 718.67 आप लिख सकते हो, 67 घन सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास।
नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 और 24 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या, तो सबसे पहले लिखते हैं 13वें क्वेश्चन में आधार की त्रिज्या आपके पास कितनी है। त्रिज्या यानी R इक्वल है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 24 सेंटीमीटर। हाइट आपके पास आ गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की तिरछी ऊंचाई, वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय आयतन तीनों चीज़ निकालनी है। सबसे पहले हम निकालते हैं शंकु की तिरछी ऊंचाई। शंकु की तिरछी ऊंचाई यानी L निकालते हैं। L निकालने के लिए आप फॉर्मूला होगा आपके पास L इक्वल √r² प्लस में h²। आपके पास दोनों चीज़ें हैं, R आपके पास 7 और ये 24², तो टोटल आपके पास हो गया 49 प्लस 576 L। तो टोटल आपके पास L आता है 625, यानी इसका वर्ग होगा आपके पास 25। L आपके पास क्या आ गया 25 आ गया। सेकंड चीज़ आपको क्या निकालनी इसकी, इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr_L होता है। पाई का मान 22/7, R आपके पास है 7, L आपने निकाली है 25। तो 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, 22 गुणा में 25 मल्टीप्लाई करिए, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 550 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड आपको क्या निकालना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी πr+L। वैल्यू रखिए 22/7, R आपके पास है 7 और 7 प्लस L आपके पास है 25। 7 से 7 कैंसिल, 22 बाहर बच गया, अंदर बच गए 32 यानी 32। 32 दूनी 64, 4 6 हासिल, 32 दूनी 64, 6 70, 704 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। लास्ट एंड थर्ड इसका आयतन भी निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं इसका आयतन। इसी क्वेश्चन का शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 πr²h, तो क्या होगा 1/3, पाई का मान 22/7, R आपके पास थी 7, 7 × 7, H आपके पास 24 यानी 24। 7 से 7 कैंसिल, 8 थी 24, 24 को 8 से काट देंगे तो बच गया आपके पास 22 × 7 × 8 यानी 22 7 154 गुणा में 8, 8 चौके 32 हासिल 3, 8 5 40, 3 43 हासिल 4, 8 और 4 12, 1232 घन सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इस प्रश्नावली यानी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 14वां। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप कमेंट करिए। अब देखिए 14वां क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक त्रिज्याखंड की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और कोण, हमारे पास एक त्रिज्याखंड है, ध्यान से देखिए, ये एक वर्त मान लेते हैं, ये आपके पास त्रिज्याखंड है, यहाँ थीटा का कोण 120 डिग्री है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, लास्ट 14वां क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखिए, इसकी सीधी कोरों को संपाती करके एक शंकु बनाया जाता है, तो शंकु का आयतन यानी इस कोरों को शंकु बना देते हैं इस प्रकार से, यानी इसको गोलाई के रूप में। जो इसकी परिधि होगी वो इसका परिमाप होगा। तो इसकी परिधि निकालते हैं। सबसे पहले त्रिज्याखंड की परिधि है, त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई निकाल लेते हैं। जो चाप होगा वो इसकी परिधि होगी, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2πr θ/360 डिग्री। ठीक है, तो 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपके पास है इसकी 12,
और थीटा का मान 120 डिग्री बटे में 360, 0 से 0, 12 तिये 36, 4 तिये 12। तो आपके पास 22 दूनी 44 इंटू 4 रहता है, 44 इंटू 4 डिवाइड बाई 7, यानी 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 17, 176 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये परिधि के बराबर होगा, यानी ये जो आई है ये परिधि भी मानी जाएगी वर्त की, क्योंकि शंकु के जो आधार का जो आधार जो होता है वो वृत्ताकार है। ठीक है, त्रिज्या है ये हमारे पास तिरछी ऊंचाई में चेंज हो जाएगी, ये ध्यान रखना आपको। अब हम करते हैं वृत्त की परिधि, हमने निकाल ली 176 डिवाइड बाई 7, यानी 2 पाई आर इक्वल 176 बाई 7। तो 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22 बटे 7, त्रिज्या हमें निकालनी है, दे नहीं रखी, इधर 176 बटे 7, त्रिज्या आर इक्वल 176 बटे में 7 है। अब ये जो 7 है ये गुणा में चला जाएगा और 22 आ जाएगा नीचे, और 2 भी आ जाएगा बच्चों नीचे, 7 से 7 कैंसिल, और 2 से ये कट रहा है तो इसको हम काट देंगे, तो क्या आ जाएगा 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 88, 22 चौके 88। तो आपके पास 4 बचता है, आर आपके पास क्या आ गया 4 आ गया, त्रिज्या आपके पास 4 आ गई, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब देखिए हम इसको आगे करते हैं। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन दे रखा है नीचे, आप पढ़िए थोड़ा आगे। और शंकु बनाया जाता है तो शंकु का आयतन, अब हमारे पास देखिए एल आपके पास 12 है, आर आपके पास आ गया 4, हमें शंकु का आयतन निकालने के लिए एच चाहिएगा, तो एच आर इक्वल यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 144 माइनस हो जाएगा 16। तो कितना बचता है इसके में, आप 144 में से 16 लेस करिए, 8 जो बचेगा वो आ जाएगा, लेस करिए फटाफट, इसमें जो बचे अपने पास आ जाएगा, यानी टोटल इसका जो आएगा वही करना आपको, 128, 8 ये बच गया, 2 1 128 बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास √128 एल आ गया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब 128 का अंडर रूट हमें सोल्व करना है, तो वो आ जाएगा 11.31। कितना आ जाएगा बच्चों 11.31। 128 को अंडर रूट में तोड़ोगे तो 11.31 आ जाएगा। ये इसमें हमारे पास h आ गया। h कितना आ गया ऊपर लिख सकते हो 11.31। ठीक है, अब हमें शंकु का आयतन निकालना है और आयतन का फॉर्मूला होता है, यहाँ करवाता हूँ मैं आगे ये चीज़ साफ करके। शंकु का आयतन क्या होगा, आयतन यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7, आर आपको मिल चुका है 4 × 4 और ये है 1131 डिवाइड बाई 100, यानी पॉइंट हटाकर बटे में 100 कर देंगे हम। उसके बाद ये करना है आगे देखिए, तो हमारे पास इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली संख्याओं को अलग कर देंगे, तो जो अपने पास आएगा वो आएगा 39,000, यानी 39 टोटल 3,98,112, 3,98,112। हमें 22 × 4 × ये और ये 1131 आप करोगे, 7 ये 21 टोटल नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हमारे पास 2100 यानी इससे इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, भाग दे देंगे, भाग देने पे हमारे पास क्या आ जाएगा 189.61 यानी 189.61 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। 2100 का इसमें भाग दोगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा, ये राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, थैंक्स, धन्यवाद।